Hello everyone. So today I'm going to start day with the Bible verse, and it has been taken from the Psalm 107, which says in the first verse it is written, "Oh give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever." So with this thought I would start the day, and let's discuss the topic which you could see it is written on the thumbnail, जो कि thumbnail पे लिखा हुआ है, तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। और जो टॉपिक है वो ये कि हमारे लिए वोकेबलरी क्यों ज़रूरी है। बहुत सजेशंस आए, बहुत लोग मुझसे कह रहे जॉयस व्हाई आर यू ओनली मेकिंग वीडियोस ऑन वोकैब सेशन क्यों ले रही हो, कुछ और क्यों नहीं पढ़ा रही हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं तुम पढ़ा सकती हो। और by the grace of God that I have got privileged to connect regarding that कि मेरे पास कुछ है जो मैं आप लोगों को इस तरह से समझा रही हूँ। सो आई एम टेलिंग यू व्हाई डू आई चूज टू स्टार्ट विद वोकेबलरी। मैंने क्यों स्टार्ट किया कि वोकेबलरी क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ इंग्लिश के लिए, बट ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो देयर इज़ अ फर्स्ट रीज़न कि इससे आपकी जो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक विद समवन, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर इंटरव्यू, यू शुड हैव एटलीस्ट आपके पास इतनी अच्छी वोकैब होना चाहिए कि आप उन वोकैब का यूज कर सके। अनदर थिंग इज दैट न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग न्यू आइडियाज, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यू वुड लर्न इट। और आप जब सीखेंगे तो सिर्फ सीख करके रखना ज़रूरी नहीं होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। अनदर थिंग इज दैट जो आज का समय है, इवन बहुत सालों से अगर हम देखते हुए आए हैं जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड को, आईसीएसई बोर्ड को देख लीजिए, अगर बहुत अच्छे कॉन्वेंट्स को देख लीजिए, अच्छे कॉलेजेस को देख लीजिए, वहाँ पे बहुत इनरिच इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को जो अच्छे अच्छे लोग जहाँ से पढ़े हुए होते हैं, तो उनका जो इन्वायरमेंट की वजह से उनकी वोकैब, उनका कॉन्फिडेंस, उनका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से इन्हेंस होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू पर्सनली नो दैट हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, और वो जो कब आएगा आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा कि जब आप ये प्रेजेंट कर सके कि आपकी अच्छी वोकैब हो, आप मुंह खोले तो सामने वाले को समझ में आए कि आप बोल जो रही हैं उसका एटलीस्ट मीनिंग क्या है, या आपके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस्पिंग पावर होनी चाहिए कि आपके सामने कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आपको समझ में अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब सेक्शन। तो ये बेसिस पे हम वोकैब लर्न करना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आई मस्ट ऐड हियर कि अगर हम वोकेबलरी अपना जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो सीखेंगे, तो उसकी बेसिस पे मैं आने वाले टाइम में जो भी आपको टॉपिक कराती हूँ आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो चैनल है इसका नाम ही एजुकेशन फैसिलिटेटर है। तो जब एजुकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, आपको अगर उसकी बेसिक नॉलेज है तो आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं यहाँ पे आकर के आपको सपोज पोइट्री के बारे में बताने लग जाऊँ, सपोज स्टैंजा के बारे में बताने लग जाऊँ, मीटर्स के बारे में और लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताने लग जाऊँ, और इंक्लूडिंग दैट अगर मैं आपको सीटेट पास आउट हूँ तो मैं सीटेट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको कवर यहाँ कराने लग जाऊँ, नो डाउट। ऐसा नहीं है, सीखने के लिए ये भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, पर उसके लिए बेस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले अपनी फाउंडेशन अच्छी रखूँ, क्योंकि सिर्फ जो एम होना चाहिए वो मेरा शैलो एम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को न्यू स्टार्ट करने के लिए हमारी फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है, और वो फाउंडेशन मैं यहाँ पे वोकैब सेशन के थ्रू चाहती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ डे टू डे, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एज people are connecting, they are just watching। और मैं कोशिश डेली करती हूँ कि मैं आप लोगों के जब भी आप लोग मेरे वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस देखते हैं कुछ लोग लाइक्स नहीं करते हैं, तो लाइक कहने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है। लाइक कहने से एक तो मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस जगह के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को ठहराया, उस जगह में मैं अच्छे से परफॉर्म और करूँ। ये एक रीज़न है। आज के टाइम में हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी, देखिए
क्योंकि ये वीडियो सबके पास पहुंचेगा, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल के लिए, ये इस बच्चे के लिए, ये किसी बड़े के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीखेंगे। मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, फैसिलिटेटर जो किसी की हेल्प करने के लिए होता है, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक शिक्षा है जो कि मेरा पावरफुल, मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मैंने इसी से ही सब चीज़ें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में सीखी हैं। और इसके लिए मेरे मन में अगर एजुकेशन को लेकर दिया जाए तो मैं नो डाउट बहुत पैशनेट हूँ अपने काम के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ईजिली जानते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि तुम बहुत अनटाइडी लग रहे हो, बहुत शैबी लुक लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ईजी वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं। पर क्या आपको पता है कि अनटाइडी का मतलब क्या होता है? अगर हम उसको बोलेंगे, या अगर कोई बहुत लीनियंट है, जो काम करने में बहुत आलसी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं इतने फैमिली होते कि उस वर्ड को हम लीनियंट भी बोलते हैं। तो ये रीजंस हैं, इस वजह से वोकेबलरी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जो इजी वर्ड है उनकी आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मीनिंग भी पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम अपनी वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग और इसको किस तरह से स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये आपकी थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करती है कि आप जो बोल रहे हैं वो, मैं ये कहूँगी, बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लियर माइंडसेट के, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं, आपके थॉट्स अगर बहुत क्लियर हैं तो आप उसी बेसिस पे अच्छी वोकैब यूज़ करेंगे। और वोकैब अच्छी जब आप यूज़ करेंगे जब आप याद किए हुए होंगे, और याद सिर्फ रिवीजन से होती है, याद आपकी बुक रीडिंग से होगी, याद आप न्यूज़पेपर करेंगे तब होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे कि आपके जो थिंकिंग पावर जो इंक्रीज होती है वो वोकैब सेशन के थ्रू बहुत अच्छे से होगी। तो मेरा आप लोगों से सुझाव ये है कि रेदर देन किसी चीज़ को इस तरह से सोचने की, अरे ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, या वोकैब कुछ नहीं होता, मैं पर्सनली आपको बताऊं, वोकैब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उनको पता है व्हाट इज द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैब। वोकैब का अपना पोर्शन आता है 40 नंबर्स का, समटाइम्स 30 नंबर्स का, और उसमें आपको ग्रामर इंक्लूड नहीं होती है, ग्रामर का पार्ट है वोकैब, लेकिन ग्रामर में आपके आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके होंगे पैराजम्बल्स, और उसमें आएंगे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, वो सब आएंगे आपके ग्रामर में। बट वोकैब का अपना एक सेक्शन है, वोकैब में आपके सिनोनिम्स आएंगे, आपके एंटोनिम्स आएंगे, आपके वन वर्ड आएंगे, आपके स्पेलिंग्स एरर्स आएंगे। तो आपका वो पोर्शन जिसको मैं कहती हूँ एग्जाम में तो 1 मार्क्स बहुत जरूरी होता है, तो वोकैब सेशन को तो आप कभी भी लाइटली ले ही नहीं सकते। साथ के साथ अगर आप वोकैब सेक्शन को इस तरह से नहीं ले सकते, अगर आप वोकैबलरी को इस नज़रिए से देखते हैं कि वोकैबलरी बहुत ही साधारण सी है, मैं आपको सच बता दूं, ये इतना लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। मैं पर्सनली चाहे कितने समय से भी वोकैबलरी लर्न कर रही हूँ, पर फिर भी बहुत सारी वर्ड्स में मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि आप जितना रिवीजन करते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा ही होता है, आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, और मैं सारे वर्ड्स यूज़ थोड़ी ना वोकैब के कर सकती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आने का, आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑफ वोकैब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी की। तो ये जो डिक्शनरी है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेती है, मतलब जो इसको पढ़ता है, जो भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है या जो भी इंटरेस्टेड है, उसको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका पढ़ने का एक अपना पैटर्न है। मेरे चैनल में जाकर के देखेंगे, मैंने जो स्टार्टिंग की है वो बिल्कुल बेसिक से की है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप उसके ऊपर अच्छे से अपना कोई भी टॉपिक, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने बेसिक्स में कुछ ग्रामर्स डाला है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वोकैबलरी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो वोकैब के लिए अब मैं वोकैब अगर कर रही हूँ तो वोकैब जब तक मेरी कंप्लीट नहीं होगी मैं रेगुलरली वोकैबलरी ही लूँगी। वोकैबलरी के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इन केस लिटरेचर है तो लिटरेचर के लिए मैं जो फर्स्ट टॉपिक होंगे, अगर मैं लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रही हूँ यहाँ पे आपको, या मैं आपको पोइट्री से रिलेटेड कोई पोइट्री पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको उसके पहले बेसिक सिखाऊंगी, ना डायरेक्टली आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ा दूंगी। क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ने से आपको अगर आइडिया ही नहीं है
कि इसको लाइफ टाइम याद किया कैसे जा सकता है। हम टीचर्स का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो भी हमसे पढ़ता है वो लॉन्ग टाइम उस तक उसको याद रखे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। रिवीजन की हमेशा ज़रूरत होती है। और ये मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप अपनी, अगर आपके पास ये बुक है, अगर ये वाली बुक है, तो आप इसको खोलिए और जो जो मैंने वीडियोस कराए हैं उन वीडियोस को अगर आप देखते हैं और आप उसके इसकी हेल्प से आपको बहुत आसानी से याद होंगे। बुक से तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो हम फैसिलिटेटर्स होते हैं या जो भी एजुकेशनल फील्ड में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो उसका एक रीज़न होता है ना क्यों होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं जिससे हमको, आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से अपना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सपोज जीआईसी के लिए कर रहे हैं, अगर आप एलटी ग्रेड के लिए कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, या आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी का एग्ज़ाम कर रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करें, स्टिल अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, तो ये सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इनसे न्यू डेली आप 10 वर्ड सीख रहे हैं, 10 वर्ड के साथ उसके सिनोनिम सीख रहे हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। तो ये जो क्वेश्चन था, जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मुझे ये ज़रूर बताना चाहिए कि वोकैबलरी क्यों ज़रूरी होती है। इवन तो मैं, जो मेरा प्रीवियस फर्स्ट इंटरेक्शन वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बता चुकी थी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग सेशन को पूरा कंप्लीटली देखा कीजिए, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो जो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जिसको पढ़ना होगा, लिटरली पढ़ना होगा, वो ही देखेगा कंप्लीटली। दूसरी बात ये, जिसको सीखना होगा वो देखेगा कंप्लीटली। मेरा कंटेंट आज हो या आने वाले कई सालों, कई समय तक आप जब भी देखेंगे, आपको सिर्फ वो कंटेंट मिलेगा जिससे आप कुछ सीख सकेंगे। इससे ऊपर, इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं अपलोड करने वाली कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपको बता रही हूँ जो सिर्फ एक अट्रैक्शन का कारण हो, कि मैं कोई ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि आपको, कि मतलब मैं चाहती हूँ इस चैनल पे सिर्फ वो लोग रहें जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो लोग रहें जो सीखने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ये चैनल का नेम ही है एजुकेशन फैसिलिटेटर। तो जो भी कंटेंट मिलेगा आपको, कोई भी टॉपिक से कंटेंट मिलेगा, वो सिर्फ एजुकेशन का ही होगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। एंड तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना सहयोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, कोई इस तरह का ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। जो लर्नर्स हैं, जो लिटरली सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, आप यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप कुछ समय बाद फिर रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ से जुड़ के मुझे बहुत, मतलब आई एम जस्ट अश्योरिंग यू कि आने वाले टाइम में आप फील करेंगे कि यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। तो आज के सेशन में बस यही था कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, और मैं चाहती थी मैं आप लोगों से ऐसे डायरेक्ट 1 to 1 मिलूँ, आपसे बात करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। आज कोई वोकैबलरी वाला कोई भी सेशन नहीं मैं अपलोड करूँगी। ये जो मेरा आज का जो क्वेश्चन था कि व्हाई शुड वी लर्न वोकैबलरी और हाउ डू वी यूज़ इट इन आवर डे टू डे लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जाने, क्योंकि मैं उस एटीट्यूड के साथ हूँ कि अगर हम अपने हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, जैसे मैं अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैं अपनी चीज़ों के लिए जो भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से आप लोगों तक कन्वे कर सकूँ। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखा कीजिए, आप लोग जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिए। तो वन रिक्वेस्ट आई मस्ट से, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल दोज हु आर कनेक्टेड विद मी एंड दोज हु आर कनेक्टिंग डे टू डे लाइफ में। बट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी ना हो, या कोई भी तरह का ऐसा रिमार्क जो बीइंग अ टीचर मुझे अंदर से ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यू आर फ्री टू जस्ट शेयर योर थॉट्स, यू आर फ्री। मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ लोग मुझे जब भी किसी चीज़ को लेकर के अप्रिशिएट करते हैं,
तो मैं उस चीज़ को बहुत ध्यान देती हूँ। और मेरा आज यहाँ पे आकर के मोटिव भी यही था कि मैं आप लोगों को ये जो पूरा जो आज का सेशन लिया वो यही था कि मैं क्यों वोकेबलरी सेशन क्यों मैंने यूज़ किया, मैं वोकेब सेशन को ही क्यों पढ़ा रही हूँ। और जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाएंगे सेशंस, मैं आने वाले टाइम में फिर आपको उस तरह के कंटेंट मिलने लग जाएगा जो कि आपकी एग्ज़ाम्स में आपकी जो भी आपने टारगेट रखा है, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड रखा है, तो डेफिनेटली ये आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ ये एजुकेशनल चैनल है। आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ये चीज़ को आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। आई वॉन्ट टू हैव ऑथेंटिक सब्सक्राइबर्स, जो ऐसे लोग हों जो सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। दिस इज़ माई मोड। और मैं इसी वजह से यहाँ आई हूँ, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कराऊंगी कि आप यहाँ पे मुझे कुछ अलग सा। हम जो टीचर्स होते हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हम आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हैं। हम जो टॉपिक्स आप लोग बुक्स है, मार्केट में सामान है, सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड होती हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती हैं। जब मैं भी बड़ी हूँ मेरे पास, पर मुझे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने मुझे गाइड किया है। तो जब मुझे अच्छी चीज़ें मिली हैं लाइफ में, व्हाई शुड आई नॉट जस्ट शेयर द सेम थिंग्स, सेम वैल्यूज। जब मुझे अच्छी चीज़ मिली है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने साथ के जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड है, मैं उनको वो चीज़ शेयर करूँ। और यही मेरा मोटिव है। मैं यहाँ पे आई हूँ इस वजह से, मैं वो चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों से, एंड दैट्स इट। और आज का जो सेशन था, मेरे को अपने आप को बस यही आप लोगों से शेयर करना था कि मैं वीकली आप लोगों को एक एक सेशन लूँगी जो कि डिक्शनरी का लिया हुआ होगा। अनदर थिंग इज़ दैट इन दिनों आपको डिक्शनरी जो वोकैब सेशंस है वो ही कंटिन्यू होंगे, क्योंकि ये बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट स्ट्रॉन्ग द बेस जो कि इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन का है, हमारी इंक्रीजिंग थिंकिंग पावर का है। और यस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जब भी अच्छी होगी जब आपकी अच्छी वोकैब होगी। आप अच्छे से अगर कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं और अगर आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं, तो अब वो आपकी जब भी अच्छे से होगा जब आपकी अच्छी वोकैब होगी। तो मेरा मेन मोटिव पहले बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद और टॉपिक्स क्लियर होंगे। मेरे साथ बने रहिए और आने वाले टाइम में आप रियली आप फील करेंगे कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको जो अगर कोई भी टॉपिक है आप उसको अच्छे से सीख सकेंगे, चाहे वो लिटरेचर में आपके लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो कोई पोम्स हो, चाहे वो कोई आपका कोई भी प्ले या कोई भी हमारे राइटर या ऑथर्स होंगे, उनको मैं सबको लेके चलूँगी। इस प्लेटफॉर्म को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच में सीखने में और जिसको लिटरली एजुकेशन की वैल्यू है और जो सच में सीखना चाहता है, क्योंकि नाम ही है इस चैनल का एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूँ और फैसिलिटेटर का काम सिर्फ मदद करना होता है, किसी को गाइड करना होता है, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, जो कि मैं डेली इन दिनों कर रही हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। और शेयर कीजिए जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जो भी जिनको ज़रूरत है कि हाँ हमें यहाँ से कुछ अच्छा काम मिलेगा। दैट्स इट एंड हैव अ ब्लेस्ड संडे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।